हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। बहुत सारे लोगों को अपनी पूरी लाइफ की स्ट्रगल के अकॉर्डिंग और उस जर्नी के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रहा होता कि एक्चुअली वो किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्या सिर्फ एक रेगुलर तरीके से पैदा हुए, खाया पिया, जवान हुए, इश्क किया, माशूकी की, शादी की और मर गए। बट कुछ लोग बहुत सिग्निफिकेंट जर्नी क्रिएट करते हैं, अपनी जर्नी खुद बनाते हैं। तो लेट्स चेक, लेट्स सी कि इस रीडिंग के थ्रू क्या पता चल सकता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। और अगर अब तक आपको पता नहीं चला था तो शायद इस रीडिंग के बाद आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। मैं बहुत ही डिफरेंट डेक्स आज यूज़ कर रही हूँ, तो उसके थ्रू ही मैं इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँगी ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मैसेजेस मिलें। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आजकल बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए, बहुत सारे लोग जो वो टैरो रीडिंग सीखने का कह रहे हैं। तो मैं नहीं सिखाती, मैं ना कोचिंग देती हूँ, ना मैं ट्यूशन्स देती हूँ, ना मैं ट्यूटोरियल्स दे सकती हूँ, बिकॉज टाइम की दिक्कत है, टाइम की कमी है। और मैं वर्किंग लेडी भी हूँ, फिर मेरी फैमिली भी है, फिर मेरे पास और भी मसरूफियात होती हैं। और ये चैनल रन करना इट्सेल्फ ये 2 से 3 घंटे का काम, रिकॉर्डिंग का, फिर इसकी अपलोडिंग, फिर इसकी एडिटिंग, और फिर उसके बाद प्राइवेट रीडिंग्स। तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी भी स्टार्ट किया तो डेफिनेटली चैनल पे ही अनाउंस करूँगी, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग बहुत सारे उन तमाम मैसेजेस जो प्राइवेटली आते हैं, मुझे नंबर्स नज़र आते हैं, मुझे मंथ नज़र आते हैं, मुझे डिवाइन ड्रीम्स आती हैं, तो ये तमाम रीडिंग उससे रिलेटेड होगी ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले और आप इसमें कोई ना कोई गाइडलाइन ज़रूर सेट करके अपनी ज़िंदगी को सेट कर सकें। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब अगर आपको इसमें जनरल मैसेज लगे और आपको कोई बात ऐसी लगे कि पूछने की मुझे ज़रूरत है, तो आप प्राइवेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप प्राइवेट रीडिंग डिटेल सेशन भी ले सकते हैं और एक सिंगल क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लेकिन डिटेल सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है और एक सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मुझे बार बार कहना पड़ता है बिकॉज लोग पता नहीं क्या सुन के समझ के तमाम डिटेल्स भी दे देते हैं और फिर कहते हैं हाँ आपने तो कहा कि क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने कब मना किया है। चलिए जी, योर लाइफ पर्पस। क्या आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानते हैं? नहीं तो फिर आपका ज़िंदगी का पर्पस क्या है? What is your life purpose? What is your life purpose? Determining the circumstances, 7 days, 7 weeks, 7 July. July could be the month. 7 is बहुत significant number है आपके इस वक्त की जर्नी में, और ये इस वक्त एक साइकिल इंडिकेट कर रहा है। ये एक ऐसा व्हील इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने हालात के थ्रू ही डिटरमाइन करना है हर वक्त, हर दफ़ा, हमेशा। आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को अपने हालात के ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमाइन करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के मकासद क्या हैं। और आपने गोल सेटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विद इन 7 days या विद इन 7 weeks, 7 weeks इट मेक्स अराउंड 2 months, क्वार्टर टू 2 months। इन 2 महीनों में या फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिस पे अगर आपकी आज तक कभी नज़र नहीं गई तो फिर आपको इंडिकेट करना शुरू हो जाएगा। आप डिटरमाइन करेंगे, इंडिकेट से ज़्यादा मैं डिटरमाइन कहूँगी कि आप ख़ुद उसका अंदाज़ा और ख़ुद इसको डिटरमाइन करना शुरू कर देंगे, मुशाहिदा करना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे, उसको पिन पॉइंट करना शुरू कर देंगे कि ये चीज़ मेरी लाइफ में बार बार आती है और इसको बार बार ही मुझे क्यों सॉल्व करना पड़ता है। इसका मतलब ये मेरी एक सलाहियत है, और अगर आप उस सलाहियत में कमांड हासिल कर गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपका लाइफ का पर्पस यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास लोगों के मशवरे बहुत आते हैं और आप उन मशवरों को फ़िल्टर करके काउंटर डिसीजन बनाते हैं, एक फ़ाइनल डिसीजन बनाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं विद इन 7 days और 7 weeks यकीनन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट ज़रूर होगा। सजिटेरियस कोई आपकी लाइफ में रोल प्ले कर सकता है। सजिटेरियस आप खुद हो सकते हैं। आपको अपने आप को बाय दिसंबर न्यूली आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 23, 11, 21, 12, हर लिहाज से 2 या 1 ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और सजिटेरियस एनर्जी या तो आप खुद हैं या फिर सजिटेरियस एनर्जी आपको ये चीज़ डिटरमाइन करने में ज़रूर हेल्प करेगी। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? आपका लाइफ पर्पस क्या है? व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? नंबर 8, abundance, खुशहाली. Your talent of setting and reaching goals is like no other. You are a self-sufficient and capable of achieving your ambitions. Be representing the ebb and flow, the infinite loop of creation. I am successful. नंबर 8 या तो आपको बहुत दिखता है. नंबर 8 आपके सेल फोन में हो सकता है, आपका सेल नंबर हो सकता है. 8 मंथ यानी कि अगस्त आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. 8th मंथ या 8th ऑफ एनी डे, 8 अक्टूबर कुड बी अ बिग पॉसिबिलिटी. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी कही थी कि आपको शायद अब तक ये अंदाज़ा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी स्किल है जो आपको बार बार आपके सामने आती है. डिटरमाइन द सर्कमस्टांसेस से ये बात बिल्कुल क्लियर है और यहीं से पता चलता है कि आपको अपनी लाइफ पर्पस का इसी तरह पता चलेगा. अगर तो नंबर 8 आपको बहुत ज़्यादा दिखता है तो दैट मीन्स यू आर टूवर्ड्स अबंडेंस, टूवर्ड्स खुशहाली, और आप वैसे भी बहुत टैलेंट रखते हैं. आपका टैलेंट ये है कि अगर आपको कोई गोल अचीव करना हो तो आप किसी ऐसी तरह से अचीव करते हैं जैसे इसकी कोई मिसाल नहीं होती. आपको सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होना है और केपेबल बनना है कि आप जो भी प्लान करें, जो भी एम्बिशंस रखें, उनके लिए कोई एक्शन प्लान ज़रूर रखें. वक्त के साथ वक्त के एंटी ना चलें. ठीक है, आपका लाइफ पर्पस एक्चुअली होना चाहिए कि आप नेचर के और वक्त के एंटी ना चलें. आप जितना नेचर के और वक्त के फ्लो में चलेंगे, आप किसी भी क्रिएशन को करते हुए, किसी भी तरह के किसी भी मसले को करते हुए कोई लूप होल नहीं छोड़ेंगे. ये करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपना लाइफ का पर्पस मिलेगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अगर आप लोगों को मोटिवेट करके, इंस्पायर करके उनको केपेबल बना देते हैं कि वो कोई काम करें, तो ये आपकी एक स्किल है जिस पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, लेट्स सी कि आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कौन सी एक्टिव है जिसकी वजह से आपको अपना लाइफ पर्पस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेट्स सी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपकी कौन सी एक्टिव है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पर्पस को अचीव करने में और ज़्यादा मदद हासिल कर सकते हैं. व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? किस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप इस वक्त इंडल्ज हैं? क्या नहीं है? आ ही नहीं रहा कार्ड. टेरेसा ऑफ एविला, Our Lady of the Interior Life. I trust the answers I find within me. I know that the presence of love is real. Okay. जो फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर इस वक्त है वो बेसिकली उस ज़िंदगी पर ज़्यादा बेस करती है जो कि अंदर की ज़िंदगी है, बातिनी नहीं, ज़ाहिरी नहीं, बातिनी, यानी जो छुपी हुई ज़िंदगी है. और आप बेसिकली इसी फेमिनिन एनर्जी में एक्टिव हैं, यानी कि आपको तमाम जवाबात अपनी गट फीलिंग्स के थ्रू मिलते हैं. आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप ये जानते हैं कि जो चीज़ मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से हासिल की जा सकती है वही अपने अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मीनिंग रखती है. तो ये जिस भी रिलीजन में टेरेसा ऑफ एविला हैं, आप इससे रेजोनेट करें बिकॉज़ ये एक वो फेमिनिन एनर्जी है जो आपको लाइफ पर्पस की तरफ आपके लेकर जाएगी. अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपने बेसिकली अपने अंदर गुस्से को कम करना है और गुस्से को कम करने में वजह क्या होगी जिससे आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढेंगे. आप गुस्से में नहीं आएंगे तो आप चीज़ों को पॉज करेंगे. जब आप चीज़ों को पॉज करेंगे तो आपको और उसकी गिराहें खुल के उसकी और सूरत हाल दिखने को मिलेगी. जब आप उसके और एस्पेक्ट्स को देखने का मौका मिलेगा तो आपको खुद ही अपने ऊपर तसल्ली होगी कि शुक्र है मैंने जल्दी में कोई फ़ैसला नहीं किया, मैंने गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं किया.
क्योंकि अगर आपके पास ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आती रहती है और आपको मिनटों में रिजॉल्व करना होता है, मिनटों में रिजॉल्व करना होता है, सेकंड्स में डिसीजन लेना होता है, गिव इट अ पॉज। यहाँ पर भी यही है कि जितना मैक्सिमम हम आप किसी सिचुएशन को टाइम देंगे, डिटरमाइन करेंगे, वही वाली बात कि डिटरमाइनिंग योर सर्कमस्टांसेस, अपने हालात में से ही डिटरमाइन करना है कि ये है वो चीज़, ये है वो काम, ये है वो पर्सपेक्टिव, ये है वो एक्शन जिसके थ्रू मुझे अपनी लाइफ पर्पस मिलेगा। तो ये एक नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, 7 days 7 weeks या 9 days 9 weeks और 9 months में कुछ ज़रूर होगा डेफिनेटली। एंड बाय दिस, थ्रू दिस, you'll come to know that what is your life purpose. Now let's see more. What is your life purpose? What is your life purpose? A consciousness of lack. अभी मैंने गुस्से की बात कही थी। देखें, आपके अंदर अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, खुशहाली आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास नॉलेज है, आप उस नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहे। आप इस नॉलेज को इस सख्ती में, इस गुस्से में, इस पत्थर दिल होने पर ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पत्थर दिल होना और सख्त होना ही ज़िंदगी में कामयाब है। नो डाउट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही वाली बात, डिटरमाइनिंग योर सर्कमस्टांसेस। आप अपने हालात में, अगर ज़िंदगी के हालात में अगर सबको एक ही लकड़ी से हाँकेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक वक्त में बहुत कुछ आ जाए, लेकिन वो रिश्ते ही ना हो जिनको आप सहल करवा सकते हैं या जिनको आप मुस्तफ़ीद करा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप बिल्कुल नरम दिल हो जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठा लें। और ये कॉन्शियसनेस ऑफ लैक जो है, यानी कि कुछ ना करने की जो आपके अंदर एक चीज़ बैठ रही है, इसको ख़त्म करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप इसके ऊपर कमांड हासिल कर लेंगे, आपको अपना लाइफ पर्पस उतना ही फास्ट पेस पे मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी, आपके लाइफ पर्पस में एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, फिर हम फाइनली इसको टैरो से एलैबोरेट करेंगे। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? लेट मी नो बाय एंजल आंसर्स। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? क्या है आपका लाइफ का पर्पस? फॉरगिवनेस। गुस्से वाली बात मैंने कही थी, आपके दिल में अगर बातें रह जाती हैं, आपके दिल में तकलीफ़ रह जाती है, तो आप किसी और को सज़ा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। जितना जल्दी लोगों को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में, ये समझ लीजिए कि आज मैंने इनके लिए फातिहा पढ़ ली, अब ये ज़िंदा होके भी अगर मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे तो मैं यही एज्यूम करूँगा कि ये भूत है, मेरे लिए अब ये एग्जिस्ट नहीं करते। और अपने आप से मुश्किलों को, बुरे एक्सपीरियंसेस को डिटैच कर दें, माफ़ कर दें। आपकी ज़िंदगी का पर्पस बहुत हाई स्पिरिट में और बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग में है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ऑलरेडी एक लेडी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट हैं। आपका दिल नरम है लेकिन पत्थर का बन रहा है। आप अपने हालात में बार बार एक साइकिल में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते रहते होंगे और वो बुरे एक्सपीरियंस आपको अलाउ ही नहीं करते होंगे कि आप कोई अपनी अच्छी चीज़ सामने लेकर आएँ। लेकिन आप फिर भी बड़े सेल्फ मोटिवेटेड और बड़े सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों को माफ़ कर दें और उनको गो टू हेल कर दीजिए, उनको लिटरली अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। माफ़ करने का कतई मकसद नहीं है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस बुला रहे हैं, नो। आप उनको माफ़ करके इसलिए माफ़ कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। लेट्स चेक थ्रू टैरो। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? इसको सेट कर देते हैं ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। आज मैंने बहुत सारे डेक्स निकाल दिए हैं। चलिए, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? What is your life purpose? Death.
8 of swords, Queen of cups, Ace of swords, 10 of swords, Page of coins, Page of pentacles. I'm getting it slowly. I know life is tough बाबा. Ace of coins, लेकिन क्या करें. 10 of cups. देखिए आपकी ज़िंदगी ना आसान नहीं रही, ज़िंदगी बड़ी टफ रही है आपकी, और उसमें अब ये सोचना कि अभी भी मुझे लोगों के लिए कुछ अच्छा करना पड़े तो फिर मेरा टाइम कब आएगा. ये होता है, इंसान की फितरत है कि वो ऐसा ज़रूर सोचता है. एक तो ये कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत और अपनी ज़िंदगी के हालात में जो सबसे ज़्यादा चीज़ एक्सपीरियंस की है वो ब्रेकअप्स, चाहे वो मोहब्बत के हों, रिश्तों के हों, अपने लव्ड वंस के हों, रिश्तेदारों के हों, सिबलिंग्स के हों. आपको लोग ऐसा इल्ज़ाम देकर, ऐसी तोहमात लगाकर, आपके बारे में ऐसी राय कायम कर कर और उसको एग्जैजरेट करके लोगों के सामने पब्लिकली अनाउंस करके ऐसे आपका दिल चरोड़ मरोड़ के, यानी लिटरली आपको स्टैम्प लगा देना कि आप बुरे हैं, आप बदसूरत हैं, आप भयानक हैं, आप ये हैं और आप वो हैं. और ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक अपनों से मिली है. लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि आप एक वनरेबल पर्सन हैं, कि आप उठ के पलट के किसी को क्या बोलेंगे, जिसकी वजह से आपने क्या हुआ, वक्त से पहले इतने मैच्योर हुए कि आपको जब एक ख़ास सर्कल मिला जो कि ना आपको जज नहीं करता था, वहाँ पर आपने अपनी वो साइड दिखाई जिसका फ़ायदा आपके साथ ये लोग उठाते थे, जिन्होंने आपको तंज किए, तोहमात दिए, इल्ज़ामात दिए. बेसिकली आप एक क्वीन ऑफ कप्स, एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत, एक बहुत प्यार करने वाली शख्सियत, एक बहुत, ये वो तो ऊपर से टेरेस ऑफ एलेवा से पता भी चल गया. लेकिन हुआ ये कि आप हर दफ़ा वक्तन फ़वक्तन अपनों से ऐसे धोखे खाते गए, ऐसे धोखे खाते गए कि आपको एक मोमेंट ऐसा आया कि यार इट्स बेटर टू लीव एवरीबडी एंड उन्हीं के साथ सिर्फ कनेक्ट रहो जो आपको इज़्ज़त देते हैं, जो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, जो आपको जज नहीं करते. द मोमेंट यू गॉट दिस क्लैरिटी, आपने बहुत सारा देखा कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे जोन से निकलना शुरू हो गए जिसमें आपने अपनों से बहुत ज़्यादा धोखा खाया, बहुत धोखा खाया. इतनी तकलीफ़ें, ऐसी ऐसी जगह से आपने धोखा खाया कि आपको हर दफ़ा हर चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती थी. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको उसके ऑल्टरनेट में किसी ने इतना रिवॉर्ड नहीं दिया जितने, जिस हिसाब और जिस स्टैंडर्ड की तकलीफ़ और बुराई दी है. और हमेशा आपके पास एक ऐसी चीज़, एक ऐसी ऑफ़र रही जिसका ना होना या होना बिल्कुल बराबर होता था. तो लाइफ पर्पस आपका क्या है? आपका लाइफ पर्पस बेसिकली एक ऐसा इंसान बनना है कि आप मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं, लेकिन आपने बहुत हद तक अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर हावी नहीं होने देना, क्योंकि वो जो चीज़ें होनी थी हो गई. अब आपका वक्त बदल गया है, अब आपकी गट फीलिंग बदल गई है, अब आपकी इंट्यूशंस डिफरेंट हो गई हैं. आपको बहुत क्लैरिटी है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करें, आप अपनी एनर्जी को कहाँ पर इन्वेस्ट करें और आप अपनी एनर्जी को कहाँ पर शोकेस करें. हाँ, अभी भी आपको बहुत ट्रॉमा होता है, आपको बहुत सी ऐसी, कभी कभी आप उसी सर्कल में घूमें तो आपको बहुत सी पुरानी बातें याद आती हैं. तो कभी भी आप ये मत सोचा करें कि ये मेरे साथ डिलिबरेटली कर रहे हैं. दरअसल वो सारे लोग अभी तक उसी फेज़ में और उसी हालात में और उसी माइंडसेट के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं. आप काफ़ी हद तक बदले हैं क्योंकि आपने, जैसे मैंने ब्रेकअप्स वाली बात की, आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे ब्रेकअप्स के बाद एक बिल्कुल रीबर्थ दी है. बहुत सी ऐसी सोचें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें आपके हाथ पांव बन गए थे, आपने उन जंजीरों को तोड़ा है. क्लैरिटी जब आपको मिली तो आपने छोटी सी छोटी ऑफ़र को भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मिल रही है और छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी चीज़ें बन सकती हैं. और इन दी एंड हुआ ही यही है. आप अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं और आप ये जान लीजिए कि आप अगलों को फैमिली फील कराने के लिए ही हैं. तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? टू मेक अदर पीपल फील कि मिरेकल्स होते हैं. और ये मिरेकल अगर आप अपने बुरे तजुर्बों को एक्सपीरियंस समझ के गुजारें तो वो प्रॉब्लम्स नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. वो चैलेंजेस नहीं, वो एक्सपीरियंसेस होते हैं.
और वही तजुर्बे आपकी लर्निंग बनते हैं और उन्हीं की बेसिस पर आप कुछ अचीव करते हैं। इस वक्त एट द मोमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घिर चुके हैं, आप भिड़ चुके हैं। अब बार 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 आपकी ज़िंदगी में एक साइकिल रिपीट होता है और उस साइकिल की रेपिटेशन में आपको लगता है कि यार अभी तो ये मसला मैंने हल किया था, फिर अब ये सिचुएशन आ गई। यही आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि आपने अपने रोज़मर्रा के मामलात और हालात में एक टाइम टेबल या एक टाइमलाइन बना लेनी है। आज मैंने 2 लोगों का फड्डा रिज़ॉल्व किया, 3 दिन बाद मैंने फिर लोगों का फड्डा रिज़ॉल्व किया, 4 दिन बाद मैंने फिर लोगों का फड्डा रिज़ॉल्व किया। इसका मतलब मैं एक मॉडरेटर का रोल है मेरी ज़िंदगी का। मेरा लाइफ पर्पस एक मॉडरेटर का काम करने का है और अब मुझे इसमें मास्टरी हासिल कर लेनी चाहिए। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है टू अंडरस्टैंड कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट रीडिंग है और बहुत रिच रीडिंग है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ये ज़रूर जहन में रखिएगा, आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है और जिनको अल्लाह मुंतखब करता है उनकी ज़िंदगी आसान नहीं होती। तो रिवॉर्ड भी फिर अल्लाह ही देता है और आई थिंक रिवॉर्ड आपको अल्लाह ने दिया भी है और आगे देगा भी। आपके पास ऑफ़र्स भी आएंगी, आपके पास छोटी ऑफ़र आएगी लेकिन आप उसको एक मेगा ऑफ़र की तरह अवेल करेंगे बिकॉज आप इंटेलिजेंट हैं। आप स्मार्ट नहीं हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। और स्मार्ट आदमी उसी वक्त अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है, इंटेलिजेंट आदमी पूरा स्कैन करके अवेल करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको टाइम टू टाइम अपने बहुत करीबी लोगों से ऐसी ऐसी जगहों से धोखा मिलता रहेगा, लेकिन वही आपके लाइफ पर्पस को आइडेंटिफाई करने में, लाइफ पर्पस को सेलेक्ट करने में और लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने आप को एक्सप्लोर करें। आप अपने लिए, आपका अपना वजूद एक अपनी इटसेल्फ लेबॉर्ट्री है। अपने मिजाज को, अपनी आदतों को, अपने आप को सेल्फ ऑब्सेस्ड मत हों, सेल्फ इवैल्यूएशन पे रखें, सेल्फ असेसमेंट पे रखें। जितने अच्छे आप अपने आप को अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने अंदर एक इंस्टीट्यूट बनेंगे और लोगों को एक एग्जाम्पल मिलेगी कि ज़िंदगी में अच्छे बुरे हालात के होते हुए ट्रांसफॉर्म ऐसे होते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।